विस्तार से। जामुरिया के हिजलगोड़ा में कारखाना के लिए ऑफिस तैयार करने को लेकर दो गुटों में जमकर बहस होने के साथ ही बमबाजी की गई, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंची और मामले को शांत करवाया। हालांकि इस घटना में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। कारखाना के ऑफिस तैयार करने को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट और बमबाजी चली। शुक्रवार जामुरिया के हिजलगोड़ा में कारखाना के ऑफिस को तैयार करने को लेकर मिट्टी काटने का काम शुरू हुआ था। तभी आरोप अनुसार पास के एक मोहल्ले से काजी असगर, काजी मुबीनेर के नेतृत्व में कुछ लोग पहुंचकर कारखाना अधिकारियों के सामने मांग रखे कि काम शुरू करने से पहले उन लोगों को गांव के लोगों के साथ बैठक कर आलोचना करनी होगी। निर्माण के काम के लिए श्रमिकों की नियुक्ति सहित विभिन्न विषयों पर ग्रामवासियों के मत जानने होंगे। ये बात अभी हो ही रही थी कि मीर शाहिदुल, मीर जलाल के नेतृत्व में कई लोग और घटनास्थल पहुंचे और काजी असगर, काजी मुबीनेर को वहां से हटने की धमकी दी। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई। हालांकि सुबह के वक्त शुरू हुई ये बहस वहीं खत्म हो गई, लेकिन इसके बाद रात 8 बजे मीर शाहिदुल और मीर जलाल के नेतृत्व में काजी असगर और काजी मुबीनेर के ऊपर हमला कर दिया गया। आरोप है कि इस दौरान बमबाजी भी की गई। हालांकि इस आरोप को मीर शाहिदुल और मीर जलाल ने अस्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि हमें नहीं पता कि वहां बमबाजी हुई है या नहीं। अगर बमबाजी सही में हुई है तो ये उनका आपसी मामला है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। हम लोग सिर्फ कारखाना चालू करवाना चाहते हैं। वहीं बमबाजी की खबर मिलते ही जामुरिया थाना की पुलिस घटनास्थल पहुंची और किसी तरह परिस्थिति को नियंत्रण में लाई। जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने कहा कि रात तक इस विषय में कोई लिखित शिकायत नहीं की गई है। हालांकि इस घटना में 3 लोगों को गिरफ्तार जरूर किया गया है। वहीं जब गांव वालों से बातचीत की गई तो उन्होंने दोनों पक्षों को तृणमूल कर्मी बताया है। दूसरी तरफ जामुरिया विधायक हरेराम सिंह ने कहा कि किसी भी तरह की घटना इस इलाके में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, फिर वो चाहे किसी भी दल का क्यों ना हो। उन्होंने दोनों पक्षों को साथ बैठाकर समस्या खत्म करने की बात कही है। जामुरिया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के गिरजापाड़ा की रहने वाली अभिषिक्ता दास का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होने के बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। शनिवार रानीगंज बोरो प्रशासक पूर्ण शशि राय अभिषिक्ता के घर पहुंचकर उन्हें बधाई दिए और फूल का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। रानीगंज के गिरजापाड़ा की रहने वाली अभिषिक्ता दास अब किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के बाद अब उनकी मनसा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने की है। शनिवार रानीगंज बोरो 2 के प्रशासक पूर्ण शशि राय अभिषिक्ता के घर पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दी और फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। पिछले दिनों कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अभिषिक्ता ने पद्म पर्वत आसन को बड़े ही संतुलित ढंग से पूरा किया, जिसके बाद उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इस दौरान प्रशासक पूर्ण शशि राय ने कहा कि व्यायाम में अगर किसी भी तरह की मदद युवाओं को चाहिए तो मैं उनके साथ खड़ा हूं। मुझे गर्व है कि रानीगंज अंचल में जन्म लेकर अभिषिक्ता ने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है और पूरे शिल्पांचल को गर्व महसूस कराया है। রানীগঞ্জের গর্ব নয়, এটা আমাদের সারা বাংলার গর্ব যে রানীগঞ্জ থেকে এরকম একটা বিয়ে আমরা ভারতবর্ষের কাছে পাঠাতে পেরেছি, যেটা রানীগঞ্জবাসী হিসাবে এবং আসানসোল পৌর নিগম রানীগঞ্জ বোর্ডের পক্ষ থেকে আমরা গর্ব অনুভব করছি এবং একে দেখে আগামী দিনে আরও যারা এই যোগাসনে যুক্ত সেই সব ছেলেমেয়েরা এগিয়ে আসবে এবং আগামী দিনে রানীগঞ্জ থেকে ভালো ভালো ছেলেমেয়েরা পুরস্কৃত হবে, এটাই আমরা আশা করি একে দেখে। এবং এর আমরা সাথে আছি আসানসোল পৌর নিগম রানীগঞ্জ বোর্ড বলেছি ভালো করে করতে হবে, ভালো করে পারো, আগামী দিনে আরও ভালো মেডেল আনতে হবে, ভারতের মুখ উজ্জ্বল করতে হবে। এই জন্য আজকে সেটার বাড়ি এসেছিলাম, সেটার সঙ্গে দেখা করলাম, কথা বললাম। খুবই ভালো লাগছে, হঠাৎ করে খবরটা পেলাম আর কি, মানে একটা আনএক্সপেক্টেড ব্যাপার যে ওনার কাছ থেকে আমি পুরস্কৃত হব, সম্বর্ধনা পাবো। ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডের নাম বলতে পেরে আমি খুবই খুশি। নেক্সট টার্গেট এশিয়া বুক অফ রেকর্ড আর ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করার। আর
এতদিন তো অলিম্পিকে আমাদের যোগাটা ইভেন্টটাই ছিল না, তো 2021-এ আমাদের যিনি স্পোর্টস মিনিস্টার রয়েছেন কিরেন রিজিজু, উনি যোগাটা অলিম্পিকের জন্য অ্যাপ্রুভ করেছেন। তো এর পরের বছরে মানে পরের বারের অলিম্পিক থেকে যোগা ইভেন্টটাও থাকবে। এখন থেকে আমার একটাই লক্ষ্য অলিম্পিকের জন্য নিজেকে যোগা নিয়ে পরবর্তী যারা এই লাইনে মানে প্র্যাকটিস করছে বা অভ্যাসরত রয়েছে তাদেরকে কি মানে মেসেজ দেবে? শুধুমাত্র যোগা যারা করছে শুধু তাদের জন্যই নয়, যারা যোগা করেও না, মানে সব এজের মানুষদেরকে আমি একটা কথাই বলবো, এই করোনা সিচুয়েশনে সব থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে আমাদের ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়ানো। আর সেই ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়ে একমাত্রই হচ্ছে যোগা। যোগা করলে আমাদের ইমিউনিটি পাওয়ার এমনিতেই ন্যাচারালভাবে বেড়ে যাবে। তো যোগাটা আমি সবাইকেই বলবো অ্যাটলিস্ট 30 থেকে 40 মিনিট দিনের 24 ঘন্টার মধ্যে সবাই 30 মিনিট বার করতে নিশ্চয়ই পারবেন। তো 30 থেকে 40 মিনিট যোগাটার জন্য সময় দেবেন। আপনার নাম? रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज ब्लॉक टीएमसी टाउन एससी एसटी ओबीसी सेल की तरफ से विरोध रैली निकाली गई। ये रैली स्कूल पाड़ा स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण से पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के दामों में वृद्धि के खिलाफ निकाली गई थी, जो कि पूरे रानीगंज शहर घुमाई गई। रानीगंज ब्लॉक टीएमसी टाउन एससी एसटी ओबीसी सेल की तरफ से शनिवार अध्यक्ष अजय मंडल के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ एक रैली निकाली गई। ये रैली स्कूल पाड़ा स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण से शुरू होकर सीआर रोड, बड़ा बाजार होते हुए अन्नपूर्णा लेन, बुजिर बांध में जाकर समाप्त हुई। रैली निकालने का मुख्य उद्देश्य था कि जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के दामों में वृद्धि हो रही है, उससे आम लोगों का जीना मुश्किल हो रखा है। केंद्र सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और न ही इसके दामों में लगाम लगा पा रही है। इसलिए टीएमसी के एससी एसटी ओबीसी सेल की तरफ से रैली निकालकर विरोध जताया गया। इस विरोध प्रदर्शन में अध्यक्ष अजय मंडल के अलावा सचिव मृदुल केवड़ा, सुभाष बनर्जी, प्रलय चट्टोराज, श्रीधर मल्लिक, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संतोष सिंह, जगन्नाथ, अशरफ खान मुख्य रूप से उपस्थित थे। নমস্কার, আপনারা দেখছেন টিভি নিউজ। রানীগঞ্জ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস এসসি এসটি ওবিসি সেলের পক্ষ থেকে রানীগঞ্জ স্কুল দুর্গা মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে একটা বিক্ষোভ মিছিল এগিয়ে আসছে বড়বাজারের অভিমুখে। তাদের দাবি হচ্ছে পেট্রোল, ডিজেল এবং রান্নার গ্যাসের আকাশ ছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি এবং এই রানীগঞ্জ শহরের কোন রুটগুলো ওনারা বেছে নিয়েছেন এবং আরও কী দাবি নিয়ে তারা বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হয়েছেন সেই ব্যাপারগুলো জানতে আমরা প্রথমে কথা বলে নেব এসসি এসটি ওবিসি সেলের প্রেসিডেন্ট অজয় মন্ডল মহাশয়ের সাথে। আরও বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন। আমি সঙ্গে পেট্রোল এবং ডিজেল এবং গ্যাস অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, যা প্রত্যেকটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন, সেই প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে এরা রাজনীতি খেলছে। এই রাজনীতির প্রতিবাদে আমরা বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করেছি। পেট্রোল পণ্যের দাম যদি বাড়ে, প্রত্যেকটা জিনিসপত্রের দাম বাড়বে, পরিবহন ব্যবস্থার দাম বাড়বে, জিনিসপত্রের দাম বাড়বে। এই জন্যই মানুষ ঠিকমতো খেতে পারছে না, এই দুর্ভিক্ষ এবং করোনার প্রকালে মানুষের যে অবস্থা, এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আজ আমাদের এই বিক্ষোভ কর্মসূচি। আচ্ছা, রানীগঞ্জ শহরের কোন কোন রুটগুলো বেছে নিচ্ছেন? এমজি রোড, সিয়াপুর। আমরা সিআর রোড এবং যে আমাদের স্কুল পাড়ায় আমাদের বক্তব্য আমরা শেষ করবো। আজ আমার পরিচয় अजय मंडल एससी एसटी ओबीसी ब्लॉक प्रेसिडेंट। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।
परिषद, प्रयास एनजीओ और फ्रेंड्स क्लब की तरफ से सालडांगा बावरीपाड़ा स्थित श्याम संघ क्लब में 110 बच्चों को पेंसिल, रबर, कटर, कॉपी, पेन दी गई ताकि बच्चे इस महामारी के वक्त अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। भारत विकास परिषद, प्रयास एनजीओ और फ्रेंड्स क्लब की तरफ से बच्चों के बीच जरूरत की चीजें बांटी गई। रानीगंज के सालडांगा बावरीपाड़ा स्थित श्याम संघ क्लब में करीबन 110 बच्चों को पेंसिल, रबर, कटर, कॉपी, पेन और मास्क बांटे गए। संस्था की तरफ से बताया गया कि कोरोना महामारी की वजह से पिछले 1 साल से स्कूल पूरी तरह से बंद है। बच्चों की शिक्षा ना के बराबर हो रही है और ऊपर से लगातार जरूरत की चीजों में जिस तरह से उछाल हो रहा है उससे आम लोगों का घर चलाना मुश्किल है, तो फिर वो बच्चों को पढ़ाई कैसे करवा पाएंगे। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और आने वाली तीसरी लहर को रानीगंज से दूर रखने के लिए बच्चों में मास्क बांटा गया, क्योंकि ये तीसरी लहर बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होगी। बच्चों को मास्क देने का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे मास्क पहनने की वजह जान सके और अपना बचाव कर सके। इस कार्यक्रम में आरसीसी के अध्यक्ष प्रदीप बाजोरिया, समाज सेवी कैलाश मोदी, भारत विकास परिषद के पवन बाजोरिया, फ्रेंड्स क्लब के अध्यक्ष संजय बर्णवाल, चंदन केसरी, भारत विकास परिषद और फ्रेंड्स क्लब के सलाहकार अरुण भरतिया, प्रयास एनजीओ की तरफ से पिंटू गुप्ता मौजूद थे। क्या किए आप लोग? आज भारत विकास परिषद, फ्रेंड्स क्लब एवं प्रयास एनजीओ ने मिलकर हमारी इस बस्ती के बच्चों के बीच बैग और पेंसिल बॉक्स, पेंसिल, कलम, कटर, रबर वितरित किया। बच्चे और तथा मास्क बताया और उन्हें जानकारी दी कि सब बच्चे मास्क पहने और ये जो थर्ड फेज आने वाला है इसको आने से पहले धक्का मार के रानीगंज से बाहर निकालें। और हमने सारे बच्चों को ये बताया कि आपको जो बैग वगैरह दिया जा रहा है इससे आप पढ़ाई करें और हमारे आने वाले भविष्य का उज्जवल बनाएं। आने वाले समय में और भी हम चेष्टा करेंगे कि बच्चों के पास पढ़ने के लिए स्कूल्स नहीं है, तो यहाँ के जो प्रयास के एनजीओ कुछ टीचर्स है वो फ्री में इनको पढ़ा रहे हैं रोज डेली रात को। और भी कुछ लगेगा तो हम अपने एनजीओ से चेष्टा करके बच्चों के लिए प्रोवाइड करें। अच्छा, कितने बच्चों को मतलब ये दिया गया? आज 110 बच्चों को बैग और पेंसिल बॉक्स दिया। अच्छा, कौन संस्था की तरफ से दिया गया? फ्रेंड्स क्लब, भारत विकास परिषद एंड प्रयास। आपका नाम, डेजिग्नेशन? मैं अरुण भरतिया, सेक्रेटरी भारत विकास परिषद। हमारे प्रेसिडेंट हैं फ्रेंड्स क्लब के संजय बर्णवाल जी और हमारे मेन भारत विकास परिषद के पवन बाजोरिया। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कोविड महामारी के दौरान सरकार द्वारा उच्च माध्यमिक परीक्षा में 100% परीक्षार्थियों के पास होने का भरोसा दिलाया था, लेकिन इसके बाद भी कई छात्रों को फेल कर दिया गया। इसके बाद गुस्से से भड़क उठे छात्र दुर्गापुर के नडीहा स्कूल के और एवीपी हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन करना शुरू किया। राज्य सरकार द्वारा उच्च माध्यमिक के परीक्षार्थियों को कोविड प्रभाव के कारण 100% पास किए जाने के फैसले के बाद भी दुर्गापुर के कई स्कूलों में छात्र फेल हो चुके हैं, जिससे छात्र छात्राओं में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। शनिवार दुर्गापुर के 2 स्कूलों में छात्र छात्राओं ने आक्रोशित होकर स्कूल प्रबंधन पर जानबूझकर फेल कराए जाने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और बाकुड़ा मोड़ के समीप एकजुट होकर पास कराने की मांग करते हुए रोड जाम कर दिया। विद्यार्थियों द्वारा रोड जाम किए जाने से दुर्गापुर बाकुड़ा रूट का आवागमन कुछ देर के लिए बाधित हो गया। सूचना पाकर पुलिस घटना स्थल पहुंची और किसी तरह विद्यार्थियों को आश्वासन देकर मामला शांत करवाया। दुर्गापुर के नडीहा स्कूल के छात्र छात्राओं ने स्कूल के समीप एकत्र हुए और स्कूल प्रबंधन पर फेल करने का आरोप लगाते हुए हंगामा मचाने लगे। आक्रोशित विद्यार्थियों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ रैली निकालते हुए दुर्गापुर बाकुड़ा मोड़ के समीप पहुंचे और रोड जाम कर दिया। वहीं दूसरी घटना दुर्गापुर के विधान नगर एबी हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने की है। यहां दर्जनों विद्यार्थियों ने स्कूल गेट के समीप विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि इस बार विधान नगर एबी हाई स्कूल में कुल 67 विद्यार्थियों ने उच्च माध्यमिक की परीक्षा दी थी, जिसमें से 32 छात्र फेल हो गए हैं। दूसरी तरफ नडीहा हाई स्कूल में 61 छात्रों में 16 छात्र फेल हुए हैं। इतनी संख्या में छात्र फेल होने के कारण इनमें आक्रोश व्याप्त हो गया है।
प्रदर्शन करने के दौरान विद्यार्थियों ने कहा कि सरकार 100% विद्यार्थियों को पास कराने की मंजूरी दी थी, तब भी स्कूल प्रबंधन क्यों इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को फेल कर रहा है। পদ্ধতি সেটা আমরা মেনে নিতে পারছি না। আমরা যদি নিজে পরীক্ষা দিতাম তাহলে আমাদের নিজের দায় থাকতো যে আমরা নিজে লিখতে পারিনি, অথচ আমরা ফেল করেছি, কিন্তু আমরা পরীক্ষা না দিয়ে ফেল করলাম। আমরা সবাই জানি যে আমরা 11-এর রেজাল্ট একটু খারাপ হয়, তো সেইটা থেকে মূল্যায়ন করে আমাদের ফেল করানো হলো। কেন ফেল করানোটা কেন হবে? কতজন রয়েছে আর কোন স্কুলের স্টুডেন্ট তোমরা? নডিয়া স্কুলের স্টুডেন্ট আমরা 16-17 জন আছি। কতজন স্টুডেন্ট ছিল এই স্কুলে? কতজন রয়েছে তোমাদের ফেল করানো হয়েছে? 17 জন। আমার তাহলে ক্যারিয়ার কি হবে? ঘরে বাবা নেই, আমাদেরকে দেখতে হতো। তোমরা সেই কারণে রাস্তা অবরোধ? আমাদের একটা বছর চলে গেছে। তোমরা সেই কারণেই রাস্তা অবরোধ করেছিলে? হ্যাঁ। কি চাইছো তোমরা? আমরা চাইছি যে আমাদের কথাটা, আমাদের মনের কষ্টটা কেউ বুঝুক, যে আমাদের এই পদ্ধতিতে মূল্যায়নটা যে করলেন, এটা কি ঠিক হলো? আমরা তো পরীক্ষা দিতে চেয়েছিলাম, 11-এর রেজাল্ট দেখে আমাদের ভবিষ্যৎ গণনা হয়ে গেল। এটা কি নাম তোমার? আমার নাম চন্দন বাগদি। মানে যারা পরীক্ষা মানে ভালোভাবে দেয়নি তারাও পাস করে, যারা পাসের যোগ্য নয় তারাও পাস করে, কিন্তু আমরা এমন সাবজেক্টে ফেল করেছি, বাংলা থেকেও ফেল করে, বলুন কী বলবো আর। কতজন স্টুডেন্টকে এরকম ফেল করানো হয়েছে? 17 জন মিনিমাম ম্যাক্সিমাম হয়েছে, 17 জন 18 জন। কোন স্কুলের স্টুডেন্ট? এটা নডিয়া স্কুল। তো কী চাইছো তোমরা এখন? আমরা চাইছি আমাদের সবাইকে কি করে দিই, ঠিক আছে, নাহলে আমরা অ্যালাউ করে আমরা এটা বন্ধ করবো। তো তোমরা রাস্তা অবরোধ করেছিলে? কী করবো, এটা কেউ তো কথাটা শুনছে না আমাদের। স্কুলে যাওনি? স্কুলে বলছি, স্কুলে সব কিছু দিয়েছি, কিন্তু সময় যাচ্ছে, কিন্তু সময় তো নেই না। সবাই কলেজে ভর্তি হয়েছে আমার ফ্রেন্ডগুলো। তোমার নাম কি? আমার নাম কৌশিক বাগদি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है,
यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। चलिए अब जाते हैं खबरों की ओर। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर रानीगंज के दालपट्टी मोड़ स्थित गायत्री चैरिटेबल ट्रस्ट के भवन में पूजा अर्चना की गई। इस दौरान हरिद्वार से पधारे गौतम सिंह ने पूजा अर्चना कराई। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य तपोनिष्ठ जी, उन्होंने समाज को अपने भारतीय संस्कृति के साथ का पुनर्निर्माण करने के लिए इस संस्था का गठन किया था और माध्यम बनाया था गायत्री महामंत्र। गायत्री महामंत्र पहले लोगों के सुलभ नहीं था। कोई कहता था इसको जो लोग नहीं पढ़ सकते, उच्चारण कर सकते, महिलाएं नहीं उच्चारण कर सकती, ये सब। उन्होंने 40 वर्ष तक 40 लाख गायत्री महामंत्र का अनुष्ठान जप करके गायत्री महामंत्र को फिर से विश्व के लिए पुनर्जीवित किया, जिसकी वजह से आज पूरे विश्व में दुकानों में, रास्तों में सभी यह गायत्री मंत्र का लोग प्रचार प्रसार करते हैं। इस साधना से अपने को वो बहुत ऊर्जा मिलती है और इस ऊर्जा को उन्होंने कहा था कि सामाजिक सुधार के काम में समाज जितनी बुराइयाँ हैं, समाज की जितनी कुरीतियाँ हैं, उनको हटा कर एक आदर्श भारतवर्ष भारतीय जो सामाजिक परंपरा है उसको चालू करना है। और गायत्री शांति को जो गायत्री तीर्थ जो इसका प्रधान कार्यालय है, वहाँ से ये पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। अभी डॉक्टर प्रणव पांड्या और सैद जो गुरुदेव की पुत्री है, वो इसके संचालक हैं। और शांतिकुंज में बहुत बड़ा देव विश्वविद्यालय बना है, जहाँ वैदिक रीति से शिक्षा दी जाती है स्नातकोत्तर स्तर तक। और वहाँ से समाज निर्माण के जो कारीगर हैं निकलते हैं, जो पूरे विश्व को आज जो समाज में तरह तरह की बुराइयाँ फैली हुई है, अत्याचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, इनको दूर करके नए समाज के निर्माण का किया। उन्होंने जो श्री राम शर्मा जी ने जो आया था, हम उसे पूरा करने जा रहे हैं। रानीगंज में 25 वर्ष पहले कन्हैया सिंह जी आए थे दीक्षा लेकर के, प्रचार शुरू किया था। आज हम यहाँ एक छोटा सा केंद्र स्थापित किए हैं रानीगंज गायत्री चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से। और हमें विश्वास है कि ये जो छोटा सा केंद्र प्रज्ञा आश्रम है, हमें एक दिन चेतना केंद्र के रूप में विकसित करना है, कि आज हमारा प्रयास है। और इसमें बालोलिया परिवार आज गुरु पूर्णिमा है। इतने भक्त होते हैं, प्राय आज सभी अपने गुरु की पूजा करते हैं, और गुरु के बिना भक्त का उद्धार नहीं होता है। हमारे गुरुदेव परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य माता भगवती डी शर्मा है, जिनके सानिध्य में शांति कुंज हरिद्वार का निर्माण हुआ है। उसके साथ गायत्री तपोवन भवन का निर्माण हुआ है मथुरा में। आज करीब सारे विश्व में 4000 से ज़्यादा शक्तिपीठ गायत्री विचार केंद्र खोले गए हैं। भारतवर्ष में इतनी संख्या है। और उसी क्रम में गायत्री पर्याय आश्रम रानीगंज का निर्माण हुआ। इसके बाद
यहाँ से हम लोगों का संकल्प है कि हम एक अपना भवन बनाएंगे जहाँ पर कि सारे संस्कार अपने हिंदू संस्कार बच्चों को दिए जाएंगे। आज आवश्यकता तो सारे वर्ग को है, बच्चा हो, किशोर हो, नौजवान हो, एडल्ट हो, बूढ़ा हो, आज सबको संस्कारित करने की आवश्यकता है। जैसा पेपर वर्क में देखने से मालूम होता है क्या क्या क्रियाकलाप दिखाई देता है, मन बड़ा क्षुब्ध हो जाता है। गुरुदेव ने समाज परिवर्तन के लिए पहले संस्कार सुधारने की बात कही थी, और पहले अपने को सुधारिए तब आप दुनिया को सुधार सकते हैं। ये नहीं कि दुनिया को उपदेश देते रहें और आप बिगड़ते रहें, ये कई बात बनेगी नहीं। आज उसी क्रम में रानीगंज गायत्री परिवार आश्रम में अखंड दीपक की स्थापना की गई है। इसमें विशेष रूप से आए थे श्री ओम प्रकाश बाजवरिया, प्रदीप कुमार बाजवरिया, पवन कुमार बाजवरिया, श्री दिनेश चंद्र गुप्ता, विजय कुमार खेतान, राजेंद्र कुमार खेतान, डॉक्टर गुप्ता दंपति ने आज यजमान का कार्य किया। उनके यजमानत्व में आज पूजा अर्चन हुआ और उसके बाद अखंड दीपक की स्थापना की गई। और बहुत सारे गायत्री परिवार की महिलाएं आई हैं, ताराएँ हैं, तारा केसरी है, आरती है साहब है, संपाल साहब है, बहुत सारी महिलाएं हैं। और हमारे और भी पुरुष वर्ग यहाँ पर आए हुए हैं, जैसे कमलेश महतो है, ये सब इसमें आज जुड़े हुए हैं। सब आकर के यहाँ पर यह कार्यक्रम क्या सारा दिन व्यापी है या 1 बजे तक किया गया? इस कार्यक्रम में अखंड दीप ज्योति प्रणाम करेंगे दरबार में और पुष्पांजलि देंगे और कुछ अपना आज गुरुदेव को अंशदान देंगे दान पात्र में, फिर प्रसाद लेकर के यहाँ से चले जाएंगे। और कोई बैठने का प्रोग्राम नहीं है, यहाँ कोई प्रदर्शन का प्रोग्राम नहीं है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज़। नमस्कार।